हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो वीडियो है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी इलेक्टिव। तो जो बच्चे हिंदी को लेकर के परेशान हैं उन लोगों के लिए भी हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 12th क्लास के बच्चे परेशान भी हैं कि हिंदी की तैयारी अभी तक उन लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं करी है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किताबें खोल करके नहीं देखी हैं। हाँ भाई, तुम भी हो उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों तुम सबको कि अब तुम सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को जो मैं डाल रहा हूँ इसको करके चले जाओ, 100% आप लोग पेपर के अंदर पास हो जाओगे। हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसके अंदर विद आपकी मार्किंग स्कीम। तो आप लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से देख भी सकते हो। आप लोग कुछ बच्चे ये कंफ्यूज भी हैं कि यार मुझे ग्रामर में थोड़ा कंफ्यूजन है, किस तरह से ये ग्रामर की जाती है। तो बच्चों, मार्किंग स्कीम भी और थोड़ा सा आंसर भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो आप लोग उससे भी अपना आंसर को मैच कर सकते हो और सीख सकते हो कि क्या उसके अंदर किया जाना चाहिए। परसों बच्चों आप सभी का पेपर है, तो आप लोगों के पास में भी टाइम है, आप लोग कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइड है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो टोटल क्वेश्चन रखे गए हैं वो 9 क्वेश्चन हैं बच्चों। टोटल 9 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 40 मार्क्स का है सीधा सीधा सा हमारा। तो इसके अंदर 9 क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल भी हैं, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि आपका हर क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बच्चों, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से ले आए, सारे सब्जेक्ट में आप पास हैं, और अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो आप लोग फेल हो जाओगे, कंपार्टमेंट नहीं होगे आप लोग फेल की लिस्ट में किए जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज में पास होना आपके लिए मैंडेटरी होता है। तो सभी बच्चे, अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो फटाफट किताबें खरीदो और पढ़ाई अपनी शुरू कर दो। किताबें हैं तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, 2 दिन है तुम्हारे पास में, अच्छे से कर लो, ठीक है बच्चों। तो लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। तो आप लोग ये और जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से ठीक हैं वो बच्चे ये ध्यान रखें कि बेटा ये सब्जेक्ट वो है आपका हिंदी जिससे आप अपनी परसेंटेज उठा सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, अकाउंटेंसी को, जो भी जिसके पास स्ट्रीम है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये भी उतनी ही वैल्यू रखता है आपकी परसेंटेज को उठाने में और गिराने में। तो इसीलिए आप इस पर भी बहुत अच्छे से फोकस करें। तो आप बच्चों ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 क्वेश्चन रखे गए हैं, 2 खंडों के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हम लोगों का, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। इन्होंने तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करा है बच्चों। जमुना पर सीधा सा समझ लो ये आपकी ज़बान के अंदर कि इसके क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक निबंध लिखना है, ऐसे जैसे आप लोग करते आ रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बस सीधा सा आप इसमें ऐसे अपना टॉपिक रखें, बढ़िया सा हेडिंग अच्छे से बनाएं इसकी, साफ साफ सुंदर सी, बड़ी बड़ी। और टॉपिक्स आपको नीचे दिए हुए हैं। बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब, विद्यालय में मेरा प्रिय कोना, खोपचा। तुम लोग अपना पसंद करते हो ना खोपचा, जाते हो सीधा कोई कैंटीन में घुस गया, कोई जो है पानी के बहाने पूरे स्कूल का राउंड ले रहा है, कोई एक बच्चे कोना पकड़ के क्रिकेट खेलने लगते हैं बेंचे तोड़ करके। तो बच्चों ये तुम्हारे टॉपिक हैं लड़कों, हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत शानदार टॉपिक है, लेकिन लिखना मत इस पर। अगर लिख सकते हो तो ही लिखना। तो जो बच्चा जिस पे अच्छे से लिख सकता है वो इस टॉपिक पर लिख सकता है। तो जो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं वो तो अपने सारे टॉपिक्स में से किसी पे भी कर सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ के नहीं गए हैं तो उन लोगों के लिए ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से कर सकते हैं, बस आपको अच्छे से हिंदी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए था, सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 150 शब्दों में 120 शब्दों में आपको एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है।
अरे एडिटर लेटर जो होता है यार, इतनी हिंदी कंफ्यूज में मत हो, सीधा सा लेटर टू एडिटर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। एडिटर को, संपादक मतलब एडिटर, अखबार का संपादक होता है ना, हाँ, तो बस आपको लेटर टू एडिटर लिखना है। आप लोगों ने इंग्लिश में तैयारी करी थी, 10th में भी करी होगी आप लोगों ने, और कुछ बच्चों ने तो अभी भी याद होगा कुछ बच्चों को, तो बस वही पैटर्न है, उस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, जो इंग्लिश के अंदर फॉर्मेट होता है आपका लेटर लिखने का, वही फॉर्मेट है यहाँ पर भी। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कि हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन करना है, इसमें सिर्फ लेटर टू एडिटर कह रहा है आपसे लिखने के लिए। ऑप्शन में आपको ये भी 5 मार्क्स के लिए है। ऑप्शन में आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बदरप्पा हैं, नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है, ऑप्शनल है आपका, जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, जिसकी आपकी तैयारी है बच्चों, वही क्वेश्चन करना। कोई भी बच्चा ज़बरदस्ती फर्रों के चक्कर में मत रहना, अच्छे से पढ़ लो, अभी आप लोगों के पास में काफ़ी टाइम है। हिंदी में अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। एक और सजेशन है बच्चों आप लोगों के लिए कि हिंदी के पेपर के अंदर आप लोगों को टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि आपसे ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स आपसे लिखने के लिए 5 मार्क्स के लिए किए जाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ज़्यादा लिखने के लिए हम लोग को टाइम जो है कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बच्चों आप घड़ी लेकर के जाएं और टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई सवाल भी बच्चा नहीं छोड़ें, क्योंकि आप लोगों के कुछ बच्चों के जो है फर्स्ट टर्म के अंदर, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन पेपर आए थे आपके, तो कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसके बिहाफ पर आप लोग कहीं ना कहीं या तो आपकी परसेंटेज उठा नहीं पाओगे, या फिर आप लोग हो सकता है कंपार्टमेंट वगैरह की लिस्ट में आ जाओ। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है इस लिस्ट में ना आएँ। उससे बचने के लिए आप सभी बच्चे फटाफट हर सब्जेक्ट का अच्छे से फोकस करें, हर सब्जेक्ट के ऊपर, और मेहनत से पढ़ाई करें। हिंदी का पेपर है पहला, तो उसके लिए आप लोग जो है इसको अच्छे से सोल्व कर लें, इस क्वेश्चन पेपर को, और स्क्रीनशॉट बच्चों साथ साथ लेते चलें, ताकि आप लोग इसको सोल्व जब करें तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। ये भी बच्चों 5 मार्क्स का है, यानी कि नीचे कोई इन्होंने कुछ अलग से सब हेडिंग्स वाले सब टॉपिक्स दिए हैं, सब क्वेश्चंस हैं हमारे, उनके आंसर करने हैं अब हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा हमें जो दिया है वो पहला है, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। आप लोगों से ये सवाल किया जा रहा है इसके अंदर कि जो कैरेक्टर होते हैं कहानी के अंदर, उनका क्या स्थान होता है। तो भाई कोई भी कहानी अगर लिखनी है, उसको एक्टिव करना है, उसको चलाना है, फिल्में देखते हो ना, उनका रोल जो होता है, अगर वो होंगे नहीं तो रोल कौन अदा करेगा? हमारे उस्मान भाई थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों इसके अंदर, अथवा में आपसे ये कह रहा है, ऑप्शनल है बच्चों, कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप लोग नीचे वाला भी अटेंड कर सकते हो। तो नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या स्टोरी या फिर आपका सीरियल। तो कहानी और नाटक में क्या फ़र्क होता है? भाई नाटक जो होता है वो आपका एक तरह का एक्ट होता है, जो हम देखते हैं। आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी सीरियल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, और नाम भी बड़े बड़े तूफ़ानी बना रही हैं इंस्टाग्राम पर। पता नहीं कैसे कैसे नाम रख रही हैं जिनका नाम भी नहीं सुना, हयात खान, पता नहीं क्या हो गया है। तो लड़कियों ज़रा कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो आप, उर्दू भी तूफ़ानी उर्दू बोल रही हैं, चाहे भले ही समझ में नहीं आए। गुलजार भाई के फ़ैन हो रहे हो तुम, फ़ैन पापे, ठीक है। और लड़कों तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो, बस मेहनत कर लो अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो नाटक में आपसे सवाल कर रहा था कि नाटक क्या होता है, कहाँ यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है, यानी किस तरह से अलग होता है। बस फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है दोनों के अंदर। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अच्छे से इसको अटेंड करना है, ताकि आपका कोई सवाल आपको कम मार्क्स में ऐड ना किया जाए। जितना आपसे कहा गया आपको उतना लिखना है, एक शब्द ज़्यादा ही लिखो, कम मत लिखना एक भी, ठीक है। और राइटिंग का बच्चों बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। कोई भी बच्चा गंदा संदा लिखने की कोशिश ना करे। अबे भाई जब तुझे ही समझ में नहीं आएगा लिखा हुआ तेरा, तो एग्जामिनर क्या है, एलियन थोड़ी है वो जो समझ लेगा उसको,
ठीक है। तो थोड़ा साफ साफ लिखना ताकि एग्जामिनर बच्चों अच्छे से समझ ले और आप लोगों को मार्क्स दे दे। ज़बरदस्ती पेलम पाली के चक्कर में रहोगे तो कोई नतीजा हासिल नहीं होगा, जो लिखा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। साफ साफ लिखें बच्चों, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। पेपर पे हेडिंग वगैरह बना करके लिखें, साइड में लाइन काट लें, इतनी चौड़ी भी लाइन मत काटने का बीच में कुछ बचे ही नहीं, साइड में काटो। इससे ये होता है आप लोगों के लिए लाइन से थोड़ा सा खूबसूरत लगता है आप लोगों का, बट हिसाब से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इसके अंदर समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि भाई टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है, टाइम जो होता है बहुत कीमती चीज़ होती है। तो जब कभी भी तुम नाटक लिखो तो उसमें टाइम को अहमियत देनी होती है ना, तो बस वो बतानी है। तो भाई ये तो तुम सभी यार अच्छे से जानते हो, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ प्रीशियस। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं बच्चों, नहीं हासिल कर सकते तो टाइम। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तुम दोबारा कमा सकते हो। डिग्रियों में आग लग गई, दोबारा से उसको पेपर दे करके हासिल कर सकते हो। दोस्त रूठ गया, दोबारा मना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वक्त गुजर गया, टाइम, तो तुम उसको कभी हासिल नहीं कर सकते। इवन गुजरा हुआ 1 सेकंड भी, जैसे अब आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरी 11 मिनट से, तो आप लोग वो 11 मिनट अपनी ज़िंदगी में दोबारा हासिल नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह का आपका टॉपिक है ये। इसमें ये कह रहा है के समय का बंधन जो होता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सभी बड़े छोटों के लिए। तो उसकी हमें जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित करो कि जब नाटक लिखा जाता है तो उसके लिए भी क्या वैल्यू होती है टाइम की। इसमें भी आपसे अथवा वगैरह याद रखना। हाँ, ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, टोटल 5 मार्क्स के लिए था, तो ध्यान रखना कि किस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। पहला वाला जो था वो 3 मार्क्स के लिए था और दूसरा वाला 2 मार्क्स के लिए, तो उस हिसाब से ही लिखना है बच्चों। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप कम से कम 4 लाइन्स में लिखें और मैक्सिमम 5 से 5.5 लाइन में लिख दीजिएगा। हिंदी है 6 में भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बेटा कम में मत लिखना इससे कोई भी बच्चा, क्योंकि अगर आप कम में लिखते हो तो यकीन मानो आपको पूरे नंबर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिखते हो तो पूरा मुझे भरोसा है कि एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं देगा पूरे नंबर। क्यों? क्योंकि हिसाब होता है हर चीज़ का बच्चों, और तुम्हें बेटा टाइम भी कम पड़ जाएगा पेपर के अंदर। तो जितना कहा जाए आपसे उतना ही करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अथवा में ऑप्शनल दिया है आपको, कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कथानक क्या होता है कहानी का? अब तुम लोगों ने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो भैया जी तुम्हें पता होगा। ये मत कहना कि अल्लाह बेहतर जाने या भगवान बेहतर जाने, तुम्हें पेपर देना है, मुझे नहीं देना है, एग्जामिनर को पेपर चेक करना है। अब तुम देख लो तुम्हें कितना पता है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि भैया थोड़ा सा पढ़ लो यार, पढ़ लो, अति कृपा होगी खुद के ऊपर तुम्हारे, मुझ पे नहीं, मुझ पे क्या करोगे करके, ठीक है। तो बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो एक चीज़ समझ लें कि आप अगर चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए अलग से और क्वेश्चंस भी आपके अपलोड करें, जैसे कि आपके मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस का हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, और इसके साथ साथ आपका पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस सब्जेक्ट का आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों के लिए हम अलग से क्वेश्चन पेपर और भी अपलोड करें अदर सब्जेक्ट्स के जो आप लोग के अभी फेस करने वाले हैं आप लोग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को जब हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और टाइम की कीमत आप समझ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम पर आपको जब नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। टाइम का भैया, टाइम का ही चल रहा है हमारा इस टाइम मामला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। 5 मार्क्स के लिए याद रखना, नीचे सवाल दिए हैं कुछ, उन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आपको 50 शब्दों में करने हैं, राइट, 50। अब इसमें जो आप करेंगे, ये आपकी जो आंसर शीट रहेगी ना, इसमें आप एक काम करेंगे, इसको जुगाड़ से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो आंसर शीट है इसमें जो क्वेश्चन करेंगे ना, एक क्वेश्चन यानी कि एक शीट पर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन डालने हैं आपको, ठीक है। 50 शब्दों का मतलब ये है कि आपको अपनी जो एक आंसर शीट है उस पर 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं। इस हिसाब से आप लोग लिखिएगा कि मैक्सिमम आपको 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं उसके ऊपर, ताकि आप लोगों का कम भी नहीं हो और ज़्यादा नहीं हो। ये सीधा सीधा मैंने जुगाड़ बताया। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यार 50 शब्द कितने होते हैं, मैं तो बारीक लिखती हूँ, मैं तो बड़ा लिखती हूँ, मैं तो छोटा लिखती हूँ। तो ये सीधा सीधा आप सभी के लिए जुगाड़ है कि आप सभी
50 मार्क्स के लिए 50 शब्दों में जो ये कह रहा है आपसे वर्ड्स में, उसको आपको एक आंसर शीट पर बस 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कीजिएगा। स्क्रीनशॉट बच्चों लेते चलें आप लोग, जब क्योंकि जब आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर आप जब सोल्व करो अपने बैठ करके, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और आप लोग आसानी से जो इसको सोल्व कर पाओ, और बच्चों आसानी से आप लोग जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। ठीक है बच्चों, तो आगे हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर कि माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या पूछ रहा है कि माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया एक साहित्य है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। पत्रकारिता क्या होती है बच्चों? हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले जो इधर उधर जो है हमारे आजकल नए नए चैनल्स पे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जैसे हमारे अर्नब गोस्वामी साहब हो गए, हमारे इसके अलावा अंजना ओम कश्यप जी हो गई, और दूसरे हमारे रवीश कुमार साहब हो गए। तो इस तरह से जो है वो स्टूडियो में बैठ करके पत्रकारिता के बारे में बताते हैं, जल्दबाजी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है पत्रकारिता में जो है क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, आप उसके बारे में बताइए। जल्दबाजी में करा गया ये साहित्य होता है, इस कथन से आप अगर सहमत हैं तो बताइए। ठीक है, और इसके बारे में अपने तर्क भी दीजिए। अगर सहमत हैं तो क्या आप तर्क देते हैं, क्या आप अपने जो है रीजंस बताएंगे, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी आप अपने तर्क दे सकते हैं, क्योंकि जो है अपने संदर्भ में अपने विचार बताने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये किताब से आपका लग नहीं है, मतलब किताब से कहने का ये है कि आपको अपने व्यूज़ देने हैं इसके अंदर पत्रकारिता से संबंधित। राइट स्टूडेंट्स, बच्चों समझते रहें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को परेशानी होती है, कोई आंसर आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन देखने के बाद में, तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम आंसर की में लिख करके आप लोगों को पर्सनली शेयर कर देंगे हमारे अलग से एक वीडियो के अंदर। मीन्स कि आपकी स्पेशली हम उस पर वीडियो बना देंगे ताकि हर बच्चा जो है क्लियरली समझ सके। थोड़ी सी वीडियो बच्चों लंबी हो सकती है क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है, टाइम ही हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है, और ये वीडियो लंबी करने का कारण सीधा सा ये ही है कि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि परसों के पेपर में आप लोग बहुत अच्छे से फोकस कर पाएँ और किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसके अंदर ऑप्शनल में जो आपका रखा गया है, ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए आप लोग का हो गया ये, अथवा मैं आपसे ये कह रहा है स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। पढ़ लो, जब भी मैं कहता हूँ आप सदमे में चले गए ना, क्या होता है ये, इसको तो मैं भी नहीं बताऊँगा, थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारा नहीं तो ये हिसाब हो जाएगा मिले यूं तो कमाए क्यों। जब तुम्हें हलवा सा हप्पा मिल जाएगा तो बच्चे तो मेहनत नहीं करोगे। ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं बताना चाहता आपको। हाँ, लेकिन अगर आप वीडियो देख लोगे अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर ना आपको नहीं होता है, क्योंकि आंसर ज़रूर दूंगा मैं इसका, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आपको सब ऐसे ही मिल जाए। बेटा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वर्क हार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अवर ईच एंड एवरी पर्सनस लाइफ। तो मेहनत थोड़ी सी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर खंड खा। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में विभाजित है। तो अब हमारा नेक्स्ट आ गया है खंड खा। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखिए। ठीक है बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें और मैं फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए जो है खामोश हो जाता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग आसानी से वीडियो में जो है क्लियर कर लेंगे, तो अगर आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है कि मैं आप जो है क्वाइट होकर के आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें। मैं फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाता हूँ और साथ साथ आपकी आंसर शीट जब आएगी आपकी मार्किंग स्कीम, तब मैं इसको बोलना शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, बेटा मैं इस टाइम बिल्कुल क्वाइट हूँ। राइट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब आपका ये सेक्शन नेक्स्ट शुरू हुआ है। आप में इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से निहित कविता के सौंदर्य लिखिए। तो आपकी ये पोयम है, कविता, देख लीजिए बच्चों।
तो ठीक है बच्चों, अब हम इसको जो है इसकी मार्किंग स्कीम यानी कि इसके आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों के जो क्वेश्चन थे जहाँ मैं खामोश हुआ था वो आपकी बुक के थे क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपकी मार्किंग स्कीम शुरू हो रही है बच्चों। मार्किंग स्कीम के अंदर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग अच्छे से देखते हुए चलें, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें मार्किंग स्कीम के, ताकि आप लोग अपने आंसर को मैच कर लें, आप लोगों ने क्या लिखा और उसके अंदर क्या था आंसर। क्योंकि बेटा वक्त बहुत कम है, टाइम 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 की ही वैल्यू रखनी है। अब आपको टाइम किसी को भी कम नहीं पड़ना चाहिए बेटा। क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर आप लोग जब परसों अटेंड करो अपना क्वेश्चन पेपर, सबको टाइम का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। टाइम में बच्चों किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। और सबसे अहम बात बच्चों, मैं पिछली वीडियो में मैंने इस चीज़ को कहा था कि बेटा आपको जब क्वेश्चन पेपर आप लोगों का मिले, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो आपको 15 मिनट्स पहले दिया जा रहा है, यानी कि आपको जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम से आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। तो बच्चों उस क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करने के लिए वो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। हर बच्चा ध्यान से सुन ले मेरी इस बात को, नहीं तो बेटा आप लोग क्वेश्चन पेपर पक्का कोई ना कोई सवाल आपको छोड़ करके आने वाले हैं पेपर के अंदर अपने। आप लोग सभी बच्चे ध्यान दें मेरी इस बात पर कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो आपको 15 मिनट्स बिफोर दिया जाता है योर एग्जाम। 15 मिनट पहले आपको एग्जाम से दिया जाता है पहले। तो आप लोग उसमें करते क्या हो, तुमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, शायद 5 से 7 मिनट में आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो, यानी कि अभी आपके पास हाफ टाइम बचता है। तो आप लोग करते क्या हो, ओए ओए फर्रे लाया यार, मेरे को दिखा दियो प्लीज़ भाई, ओ बहन तू लाई है प्लीज़ यार, मैं कुछ नहीं लाई, मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं आया। ऐसी हरकत मत करना, कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत मत करना, यानी कि आप लोग टाइम वेस्ट करते हो अपना। वो टाइम ही आपको बर्बाद नहीं करना है। अब उस टाइम के अंदर आप करोगे क्या, तो बेटा आप उसको जो 7 मिनट 6 मिनट 5 मिनट जो आप लोगों के बचे होते हैं ना उसके अंदर, उसमें आप लोग करेंगे क्या, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है वो हल्का सा आप लोग जो है पेंसिल से और आप उस पर लिख लेंगे हल्का सा, ताकि आप जब आपको आंसर शीट मिले तो आप उसको भूलें नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भावुक हो जाते हैं हम, ज़रूरत से ज़्यादा ही जब हम पढ़ के चले जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर देख करके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते हैं। आता सब कुछ है वो, लेकिन एकदम से जो है भूल जाते हैं हम, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कोई बच्चा इस तरह से ना हो, ये परेशानी फेस आप लोग ना करें, या आप लोग को कोई क्वेश्चन आता हो और आप लोग जो उसको भूलें नहीं, तो इसलिए आप हल्के सा उसकी हेडिंग वगैरह लिख लें। ठीक है, ताकि आप जो है फिर जब आंसर शीट आप लोगों को मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाओ अच्छे से, टाइम भी आपका बचेगा। तो उस टाइम को हमें वैल्यूएबल समझना है, ना कि हमें वेस्ट करना है कि आंसर शीट हमें सर देंगे तभी तेरा भाई अटेंड करेगा। बहन मैं तो तभी शुरू करूँगी यार, समझ अगर बात को, बस मुझे बता दियो तू। ठीक है, अब आपको आपकी आंसर शीट शुरू कर रहा हूँ, यानी कि आपकी मार्किंग स्कीम आपके आंसर शुरू कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं खामोश रहूँगा, आप लोग ध्यान से देखें। सभी बच्चे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जो बच्चे आप हमारे चैनल पर नए हो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो आपके क्वेश्चन पेपर की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, अदर सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को इसमें वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, और अपने स्कूल के ग्रुप के अंदर बच्चों आप लोग इसको शेयर करें। आप लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं यार स्कूल के ग्रुप में मैं कैसे करूँ, मैम तो बहुत मारेंगी। बेटा तुम कौन सा स्कूल जाने वाले हो, अब तो तुम खुद स्कूल के नहीं जाओगे, तो तुम्हारे स्कूल के ग्रुप में तो तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैम कुछ कहेंगी या नहीं कहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा आप इज्जत नहीं करें बेटा, पूरी इज्जत करें, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो स्कूल के ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा फायदा ये रहेगा कि हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुँच जाएगी और सबका भला हो जाएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, थोड़ा पुण्य कमा लो यार। ठीक है बच्चों, तो मैं आप क्वाइट हो रहा हूँ, आप लोग इसकी जो है आंसर जो है देखते हुए चले। मार्किंग स्कीम आपकी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट वंस।
बच्चों स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर सको। स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलें, फ्रेंड्स को शेयर करते चलें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। हर बच्चा अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहता है बच्चों, आप सब भी चाहते हो, तो आप आने वाली सारी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें बच्चों, ताकि सबका भला हो सके, कोई भी बच्चा क्वेश्चन पेपर से जो है वंचित ना रह जाए। ध्यान रखें बच्चों इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। देखते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, शेयर करते रहें, लाइक शेयर सब कुछ करें इसमें, ताकि आप सबका भला हो जाए। वक्त कम है, ठीक है बच्चों, और स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें सभी। कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से आप लोगों को खुद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी रह सकती है, तो आप लोग वापस बैक में आते हो। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको एक तरफ रख दो, आराम से देखते रहो और अपनी पढ़ाई करो साथ साथ देख करके, ताकि आप लोग अच्छे से फोकस कर सको। और जब पढ़ाई करो तो एक अलग से जो है खोपचे वाले रूम में चले जाना, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर सन्नाटा हो, शांति भाभी हो वहाँ पर, या हमारे उस्मान भाई बिरयानी बेच रहे हो वहाँ पर, मतलब यार शांति वाली जगह पर चले जाओ, जहाँ पर सुकून से पढ़ सको तुम लोग। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलें। हथौड़ा पेचकस है बच्चों तुम्हारे पास में? नहीं है? अरे यार तुम बेकार बच्चे हो। हथौड़ा पेचकस ला करके ना सब्सक्राइब वाला बटन ठोक दो हथौड़े से यहाँ पर। अबे टच वच मत तोड़ लेना अपने फ़ोनों की, मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन ये सीरियस है। स्क्रीनशॉट बच्चों लेते रहें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये अथवा वाले का ही ध्यान रखें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलें ध्यान से। थोड़ी सी लंबी हो रही है बच्चों वीडियो, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए यार करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, बस इतना चाहता हूँ मैं, कोई चीज़ तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। 1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। 1 मार्क्स की वैल्यू उससे पूछो जो 99 ला करके ये उम्मीद लगाता है काश यार मेरा 1 हो रहा जाता ना, तेरी जान की कसम भैया, तो वही वाला सीन हो जाता है कि 1 मार्क्स की वैल्यू उससे पूछो, या फिर जो 32 ला करके कंपार्टमेंट हो जाता है उससे पूछो कि 1 नंबर और अगर एग्जामिनर दे देता तो लहसुन पुदीना अदरक धनिया बेच लेते तुम उसके घर के बाहर, बस तुम्हें मिल जाती है 1 नंबर, ठीक है, क्योंकि हम आपका कंपार्टमेंट आ जाते हैं उसके 1 की वजह से। तो 1 की नंबर की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आए, क्योंकि एग्जामिनर की कोई तुमसे दुश्मनी तो है नहीं पर्सनली, वो भी तुम्हें पास करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा तुम लिखो तभी तो। कुछ बच्चे लिखते ही नहीं है सही से, बस पेलम पाली छोड़ छाड़ करके आ गए, नहीं तो कुछ नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, ज़रूर लिखना, पूरा पेपर करना है सभी बच्चों को। कोई भी बच्चा वीडियो ना तो स्किप करे और ना ही अपने पेपर में कोई सवाल छोड़ करके आए, ठीक है। कोई भी सवाल आप लोगों को बच्चों पेपर में छोड़ करके नहीं आना है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
कोई भी सवाल आप अपने पेपर में छोड़ करके नहीं आओगे। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना और फेल होने से बचना चाहते हो, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें सबसे ज़्यादा कि आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी सवाल छोड़ करके नहीं आए। इज़ दैट क्लियर बच्चों? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। टोटल 9 क्वेश्चन बताए थे मैंने आप लोगों को पेपर के अंदर। बच्चों पेपर के टाइम पे किसी बच्चों को टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बताया आप लोगों को हिंदी पेपर में अक्सर बच्चों को टाइम कम पड़ता है, तो टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, घड़ी लेकर के चले आए, नहीं है तो मंगनी की ले लेना किसी से। मतलब मंगनी मतलब इंगेजमेंट नहीं होता यार, मांगे वाली, किसी से उधार। ठीक है, हाँ, जब देखो रिश्तेदारी जोड़ने पे लग जाते हो। हिंदी के पेपर में तूफान उठाना है बच्चों, जा करके परसों तुम्हें इतना ज़बरदस्त करके आना है। इस क्वेश्चन पेपर में से आपको काफ़ी सवाल जो है आपके बोर्ड के पेपर में मिलने वाले हैं, इसको अच्छे से आप सभी बच्चे सोल्व कर लें। सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करें। केवल ये आपका जो है एक सैम्पल पेपर नहीं है, यह आपका मास्टर सैम्पल पेपर समझ लो एक तरह से। यही आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 12th CBSE दिल्ली बोर्ड। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान रखना है, हर एक बच्चा इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाए। आप लोगों ने जितनी भी पढ़ाई करी है, थोड़ा सा टाइम इसको भी दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ें बच्चों। तुम्हारी तो यार हिंदी भी खराब है, इतनी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे इसे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को सभी को पेपर। टाइम किसी को भी कम नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना है इस बात का सभी को। शेयर करते रहें बच्चों, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें इसको। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए बढ़िया करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, याद रखिएगा। कितना नंबर? 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है हमारा ये। अच्छे से देखें सभी बच्चे।
कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हारा भाई 24/7 तुम्हारे लिए तैयार है। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद भी आप कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। कमेंट करिए फटाफट, कोई भी सवाल अगर आप लोग को होता है तो। कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। जो भी सवाल आया आप फ़ौरन पूछिएगा, क्योंकि मैं कहीं से कहीं तक नहीं चाहूँगा तुम लोगों के मार्क्स कम आए बच्चों। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को एडिटर के लेटर के अंदर दिक्कत है, साइलेंडर एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस में, किसी क्वेश्चन के अंदर, आपके लिटरेचर के अंदर कोई भी सवाल है आप लोग पूछिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे वो हमारे क्वेश्चन पेपर में से हो या बाहर से हो। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ठोक बजा करके तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए। बस आप भी यही चाहते हो ना? राइट, बस इतना ही चाहिए मुझे भी आपसे, यही हमारे लिए मेहनत का हमारा फल होगा। बट सब्सक्राइब कर देना यार, कभी जज्बाती हो जाओ और नहीं कर पाओ तुम, बस ये काम तुम्हारा, ये हमसे बस हम तुमसे ये भी चाहते हैं साथ साथ कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी थोड़ी सी ना आपसे बहुत ज़्यादा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा टोटल फाइनल क्वेश्चन था, ये हमारा फाइनल आंसर था, ये हमारा फाइनल आपको जो है पूरा का पूरा आपको ये मास्टर क्वेश्चन पेपर था। किसी भी बच्चे को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।